हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी में लगातार चेंजेस होते चले आ रहे हैं। 2024 अब खत्म होने जा रहा है, 2025 पे इंटर करने जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि जीएसटी में होने जा रहा है 1 जनवरी 2025 से इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी 17 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसमें कि ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि जीएसटी पे आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं। यहाँ पे जीएसटी सिस्टम क्या कर रहा है, ई वे बिल पोर्टल को और ई इनवॉइसिंग पोर्टल को टोटली अपडेट करने जा रहा है। सबसे पहला जो अपडेट होगा वो होगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग है। जब आप लॉग इन करते हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप इंटर करते हो, लेकिन आप तुरंत सक्सेसफुली आप लॉग इन नहीं हो पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है और आपको बोला जाता है कि ये ओटीपी आप इंटर करिए। जैसे आप ओटीपी इंटर करते हैं आप सक्सेसफुल लॉगिन हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर कि सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड डालने से आप लोग लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड, साइबर क्राइम ये सब किए जा रहे हैं, जिसको कि रोकने के लिए इस प्रकार की सिस्टम लगाई गई है। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आप यूज करते हो वो आपको अपडेट कराना पड़ता है, ताकि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाए और आप उसको इंटर करके लॉगिन हो सको। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी चेंज किया जा रहा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे सिस्टम ला दिया गया है। तो देखिए 20 अगस्त 2023 तक ये था कि जिन लोगों की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपए के ऊपर हुआ करती थी उनके लिए मैंडेटरी होता था कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कराएं, और उन लोगों के लिए ऑप्शनल था जिनका कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा था। ठीक है, और ये भी सितंबर 2023 तक ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब 1 जन 2025 से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएफए विल बिकम मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 20 करोड़ रुपीस। तो 1 जन 2025 से ऐसे लोग जिनका कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होगा उन लोगों को पोर्टल पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। और 1 फरवरी से ये लिमिट जो है 5 करोड़ पे आ जाएगी, यानी 5 करोड़ के ऊपर होगा तो आपको कराना होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से सभी टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कराएं। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कहां से करते हो? जब आप जीएसटी पोर्टल पे अपना लॉगिन करते हो, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करनी पड़ती है, तो आपको वहां पे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से इंटर करना होगा, अपडेट करना होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जीएसटी में जो लोग काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो कई बार अपने क्लाइंट का नंबर ना डाल करके अपना खुद का नंबर डाल देते हैं। तो अब ये काम भी आपको रोकना चाहिए। आप दिक्कत ये होती है लोगों को कि इसमें बार बार ओटीपी क्लाइंट से मांगना पड़ता है, जो थोड़ा सा ऑड लगता है, तो इसकी वजह से लोग अपना नंबर डाल देते हैं। लेकिन अब आप कोशिश करें कि आप क्लाइंट का ही नंबर डालें तो बेहतर है। आपको बार बार कॉल करना पड़े तो क्या वो क्लाइंट का ही नंबर डाले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेशन उस क्लाइंट की ही होगी। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, जैसे आप लॉगिन आईडी करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं एसएमएस है, संदेश के थ्रू यदि आप करते हैं, मोबाइल ऐप है ई वे बिल का, एनआईसी जीएसटी शील्ड है, यदि आपके पास ये सब आप यूज करते हैं, पोर्टल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, संदेश के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पे लॉगिन करते हैं ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग के लिए, तो आपके मोबाइल नंबर पे अब एसएमएस जाएगा और जब आप उसको एंटर करेंगे तभी आप लॉगिन हो पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो चेंज किया जा रहा है वो किया जा रहा है रेस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई वे बिल जनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ बेस डॉक्यूमेंट। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि पहले ये होता था कि लोग इनवॉइस की डेट उनकी कुछ और होती थी और वो ई वे बिल जनरेट नहीं करते थे। नॉर्मल रूल क्या करता है कि यदि आपका जो गुड्स की वैल्यू यदि 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करती है, या फिर किसी किसी स्टेट में ये लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, 1 लाख के आसपास है, तो आपको चेक करना होगा, तो आपको ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना होता था। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में या चालाकी में इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं और बिना ई वे बिल जनरेट किए हुए गुड्स को सेंड कर देते हैं। अब जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट होती है, जांच पड़ताल होती है, तो उनके इनवॉइसेस को ई वे बिल से जब कोरिलेट किया जाता है तो वहां पे पाया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर इनवॉइस की ई वे बिल तो जनरेट ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, उस समय ई वे बिल जनरेट करते हो और आप उस पर्टिकुलर पर्सन को देते हो जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच पड़ताल कर रहा है। तो वो सिस्टम अब यहाँ पे
जीएसटी पोर्टल रोकने जा रहा है। अब यहाँ पर भी एक लिमिट लगा दिया गया है कि यदि आपके इनवॉइसेस की डेट जो है 180 डेज के अंदर में है तो आप उसका ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, लेकिन 180 दिन के बाद उस इनवॉइसेस का ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 5 जुलाई के पहले की जो भी इनवॉइसेस हैं उसको आप 1 जनवरी 2025 तक ई वे बिल उसका जनरेट नहीं कर सकते। तो ये 180 डेज का पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि आप जब भी गुड्स को सेंड कर रहे हैं तो जो भी आपकी इनवॉइस की डेट हो उसके अनुसार आपको ई वे बिल उसका जनरेट करना चाहिए और उसके आधार ही आपको गुड्स को मूव कराना चाहिए। इसका नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल फॉर स्पेसिफिक टाइम इन पीरियड फ्रॉम द ई वे बिल जनरेशन डेट। अब ये ई वे बिल पोर्टल पे ई वे बिल को एक्सटेंड करने की भी फैसिलिटी है। ठीक है, कि आप उसको टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे वो गुड्स की मूवमेंट हो रही है, व्हीकल चेंज हो रहे हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जा रहा है, इसकी वजह से चेंजेस होते रहते हैं, तो आप एक्सटेंड करते रहते हो ई वे बिल को। तो उसके लिए अब टाइम लिमिट यहाँ पे आ चुकी है कि आपको मैक्सिमम 360 डेज दिया जाएगा कि आप ई वे बिल पोर्टल को क्या कर सकते हो, जिस डेट को आपने ओरिजिनली उसको क्रिएट किया है उससे आप 360 डेज में उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके ज़्यादा के पीरियड के लिए आप एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल ई वे बिल जनरेटेड ऑन 1 Jan 2025 कैन ओनली बी एक्सटेंडेड अप टू 25 दिसंबर 2025। तो 360 डेज का टाइम आपको मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको करना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस से आपको फैमिलियराइज होना है और इसको प्रैक्टिस में लाना है, जिससे कि फ्यूचर में चल के आपको कोई प्रॉब्लम जीएसटी ई वे बिल पोर्टल ई इनवॉइसिंग पोर्टल से ना हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करनी थी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी लाइक शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।